वीडियो मैंने बनाई है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की डिस्कशन के लिए। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास इस समस्या को लेके, सर कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, अर्ली इजैकुलेशन की समस्या है, तो क्या इसके पॉसिबल वे आउट्स हैं जो कि बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना कोई दवाई लिए कैसे हम, क्या वो तरीके हैं जिनसे हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो मैं पेशेंट्स को रेकमेंड करता हूँ वो है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज बेसिकली वो एक्सरसाइज है जिसकी वजह से हम अपनी पेल्विक फ्लोर की पर्टिकुलर मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। इन मसल्स को स्ट्रेंथन करने से इजैकुलेशन के टाइमिंग्स पे फर्क पड़ता है और पेशेंट का टाइम इंक्रीज करता है। तो कीगल्स एक्सरसाइज कैसे होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, कैसे क्या शेड्यूल से हमको करनी चाहिए और सही तरीका क्या है उनको करने का, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि आप मेरे लिंक और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दूसरा इसमें जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसको हम बोलेंगे वो है अगर हम कॉन्डोम यूज करें तो। जो नॉर्मल सेंसिटिविटी है ग्लैंड्स की, उसकी वजह से यूजुअली कई पेशेंट्स को ये दिक्कत रहती है अर्ली इजैकुलेशन की। बट अगर उसके बीच में कोई बैरियर रहेगा तो नेचुरली वो जो ग्लैंड्स की सेंसेशन है वो थोड़ी सी लो डाउन हो जाएगी और पेशेंट्स को ज्यादा टाइम मिल पाएगा। तो कॉन्डोम्स यूज कर सकते हैं। कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि सर हम डबल यूज करते हैं कॉन्डोम तो हमको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बट वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो वही आपको यूज करनी है। कुछ लोग इजैकुलेशन डिले करने के लिए क्रीम्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लिग्नोकेन जेलीज का भी इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्डोम्स भी आते हैं ऐसे जिनमें वो क्रीम्स और वो जेल्स होते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि बेसिकली उनका डिसएडवांटेज ये रहता है कि वो आपकी इरेक्शंस या आपके प्लेजर को भी कम कर देते हैं ये जेलीज। तो अगर आपको ये चीज सूट करती है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी इरेक्शन कम भी नहीं हुई और मेरा टाइम भी इंक्रीज कर गया, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। चौथा ऑप्शन जो मैं बताऊं अगर आपको, तो वो इसमें है कि स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक और स्क्वीज टेक्निक। तो इसमें क्या है कि बेसिकली जब आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं, पेनिस पूरा इरेक्शंस में है और आप यू आर जस्ट एट द वर्ज ऑफ इजैकुलेशन, तो आपके पार्टनर उससे पहले इजैकुलेशन, जब आप उनको सिग्नल करेंगे कि हाँ अभी इजैकुलेशन होने वाला है, तो उससे पहले अपने थंब से जो पेनिस का जो एरिया रहता है जहाँ पे ग्लैंड्स लगा होता है उसके जस्ट नीचे वो जोर से प्रेस कर दें। तो उससे ये होगा कि जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन है और जो इजैकुलेशन का जो आपका प्रोसेस होने वाला है वो हिंडर हो जाता है और वो आपकी जो इजैकुलेशन होने का जो टाइम है वो रुक जाता है, वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो इससे ये एक एक्सरसाइज है जिसको आप रेगुलरली अगर करेंगे तो नेचुरली आपका टाइम जो है विद प्रैक्टिस ये चीज बढ़ जाएगी। ये हमारे दिमाग को एक तरीके से ट्रेन करने का काम करती है ये एक्सरसाइज। और चौथा बिल्कुल आसान सी टेक्निक है, वो आप खुद ही कर सकते हैं कि जब आपको लगे एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन कि यू आर अबाउट टू इजैकुलेट, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स यू आर अबाउट टू इजैकुलेट, तो जस्ट स्टॉप। बट इट इज क्वाइट बिट डिफिकल्ट टू डू दिस थिंग, बट ये एक टेक्निक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी अगर ये सब टेक्निक्स जो है ये नहीं काम करती हैं, या फिर बेसिकली हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को हम उनको मेडिकेशंस भी देते हैं और ये सब एक्सरसाइजेस भी बताते हैं। तो वी हैव टू ओवरलैप द टू थिंग्स। फर्स्ट वी आर टोटली रिलाइंग ऑन द ड्रग्स, सब कुछ दवाइयाँ कर रही हैं, आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, कीगल्स एक्सरसाइज है, स्टार्ट स्टॉप है, स्क्वीज टेक्निक है, ये आप शुरू कर रहे हैं। एक टाइम क्या करना है कि वो मेडिकेशंस भी उतना ही असर डाल रहे हैं आपके इजैकुलेशन पे और आपकी एक्सरसाइजेस भी उतना असर डाल रही हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस ज्यादा असर डाल रही हैं और मेडिकेशन कम असर डाल रही है, या मेडिकेशन का पार्ट कम हो गया, देन वी स्टॉप द मेडिकेशन एंड देन वी गिव यू द एक्सरसाइज। सो दिस इज आवर मोटो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। थैंक यू।